नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रवाल पिष्टी। ये एक ऐसा अद्भुत योग है जो आपके शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ पर को शांत करता है। जब ब्रह्मा जी ने इस शरीर का निर्माण किया तो इसमें उन्होंने 3 जीवनदायिनी शक्तियाँ डाल दी जो वात, पित्त, कफ के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदाचार्य कभी इन्हें शक्ति नहीं कहते, अपितु हमेशा इन्हें दोष कहकर के संबोधित करते हैं। जबकि संसार में जीने के लिए और एक स्वस्थ और सुखी आयु का भोग करने के लिए इन पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, अर्थात शरीर इन्हें कितना और किस अवस्था में संचित और सुरक्षित करता है ये हम मनुष्यों को निर्धारित करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको प्रवाल पिष्टी के इस्तेमाल करने का एक गूढ़ रहस्य बताया है। यूँ तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे कोरल कैल्शियम यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले मूंगों से बनाया जाता है। इसका चूर्ण सीधा उपयोग में नहीं लिया जाता, अपितु शुद्ध गुलाब जल के साथ संसाधित किया जाता है और फिर खरल करके महीन चूर्ण बनाया जाता है। इसे प्रवाल पिष्टी कहते हैं। गुण तो हर आयुर्वेदिक औषधि में पाए जाते हैं, तो हमें प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको शरीर की अवस्था में ऐसा कुछ लगे कि शरीर में दाह बढ़ रही है यानी कि जलन पैदा हो रही है, तो ये दाहक विरोधी है, क्योंकि दाह जो है वो यकृत से उत्पन्न होती है और ये उस पर सीधा प्रहार करता है। जब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगे, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि गठिया शुरू हो चुका है यानी कि वात बढ़ चुका है। जब शरीर में एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाए तो समझिए कि शरीर में पित्त वृद्धि यानी कि पित्त बढ़ रहा है। अम्लत्व नाशक इस शब्द पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ अम्लता नाशक नहीं कहा, अपितु अम्लत्व नाशक कहा है। अम्लत्व नाशक यानी कि वो तत्व जो पेट में जो या लीवर में जो एसिड या अम्ल पैदा होता है उसको कम कर देता है। तो ये जो अम्ल है ये आपके शरीर पर प्रहार नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये एक उत्कृष्ट अम्लत्व नाशक है। ज्वर नाशक, ज्वर यानी कि फीवर जो तीनों दोष पित्त, कफ और वात से जुड़ा है। जैसे ज्वर चिकित्सा आयुर्वेद में हर तरह के ज्वर की चिकित्सा बताई गई है, क्योंकि आयुर्वेद ज्वर को जो है तीनों दोषों वात, पित्त, कफ से जोड़ता है। लेकिन जब ज्वर अनडायग्नोज हो यानी कि आपको ना पता चले कि ये किस दोष के कारण हुआ है, तब आप निसंकोच प्रवाल पिष्टी को ले सकते हैं, क्योंकि ये एलोपैथी दवाई की तरह ही कार्य करता है। इसमें एसिटोफोन पाया जाता है। अब थोड़ी सरल भाषा में मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से लक्षणों में आपको प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। देखिए, रक्तस्राव विकारों में यानी कि रक्त पित्त की अवस्था मैंने आपको बताया हुआ है नक्सीर, ये पित्त से पैदा होती है। सूखी खांसी, सामान्य दुर्बलता, जब आपको कमजोरी महसूस हो, जलन के साथ सिर दर्द यानी कि जब पित्त की जो गति है वो ऊर्ध्वगत यानी कि ऊपर की तरफ जब पित्त चले तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में एसिडिटी यानी कि पित्त की मात्रा बढ़ रही है। सवर्ण वृहद आंत्रशोथ यानी कि गैस्ट्रोनाइटिस, हेपेटाइटिस या पीलिया, खट्टी उल्टी, नेत्र श्लेष्मा शोथ यानी कि जब आपकी लाल आंखें रहें साथ ही उनमें जलन हो, पेशाब में जलन, हड्डियों की कमजोरी, खाज खुजली का सीधा संबंध पित्त से है, तो आप इसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान यदि हैवी ब्लीडिंग होती है तो भी आप प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रवाल पिष्टी बहुत ठंडी होती है, तो ये महिलाओं की बहुत ज़्यादा अत्यधिक रक्तस्राव में बहुत मदद करती है। और दिल का ज़्यादा धड़कना जिससे बेचैनी पैदा होती है, तनाव बढ़ जाता है और जिस चिंता से या डिप्रेशन से जो
चिंता से जो डिप्रेशन बढ़ता है वो चिंता डबल हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन अपने साथ एक बीमारी नहीं लाता बल्कि अपने कई साथी लेकर आता है और उनके न्योते पर ही आपके शरीर में हृदय रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपको डिप्रेशन से दूर रहना है, मन को शांत रखना है तो प्रवाल पिष्ठी का इस्तेमाल करिए। तो इसीलिए दिल के ज़्यादा धड़कने, बेचैनी, डिप्रेशन, चिंता, अवसाद में प्रवाल पिष्ठी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसके बाद प्रवाल पिष्ठी एक ऐसी अद्भुत दवाई है जो अवसाद बढ़ने वाले कारण पर दी जाती है, क्योंकि चिंता तो चिता पर ही जाकर ख़त्म होती है। मनुष्य जीवन में तो चिंता ख़त्म नहीं होती है, लेकिन आप चिंता को ख़त्म कर सकते हैं, चिंता को थोड़ा सा बैक स्टेज दे सकते हैं प्रवाल पिष्ठी लेकर, ताकि आपका दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स पैदा हों कि आप चिंता को थोड़ी देर दूर रखें अपने आप से। तो इसीलिए अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं, बात बात पर टेंशन लेते हैं, बहुत जल्दी घबराहट आपको हो जाती है, तो आप प्रवाल पिष्ठी का इस्तेमाल करिए। उसके बाद ये है कि चिंता की बजाय हमें चिंतन करना है अपने दोषों पर, और शरीर में ये दोष संतुलित रहें, और अगर असंतुलित हो गए हैं तो प्रवाल पिष्ठी का उपयोग आप निसंकोच शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही सेफ दवाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे लेना है। देखिए, वैसे तो इसमें ये एक स्लिप आती है, आप इसके हिसाब से भी दवाई को ले सकते हैं, पर इससे कोई भी दवाई लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो आयुर्वेदाचार्य जो बताते हैं, जो आयुर्वेद में प्रवाल पिष्ठी को लेने का तरीका बताया गया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से भी अगर आपके लिए पॉसिबल है, अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हैं। सहायक दवाइयों के साथ भी ये बहुत अच्छा काम करती है, तो इस पर्ची के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरह ना लेना चाहें तो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताती हूँ कि प्रवाल पिष्ठी की खुराक दिन में 2 बार 125 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम लेना चाहिए, यानी कि 1 रत्ती से 2 रत्ती। मैंने आपको बताया कोई भी जो रसायन है वो बहुत थोड़ी और अल्प मात्रा में लिया जाता है। पित्त दोष यानी कि एसिडिटी किसी भी अवस्था में हो, अगर पित्त का दोष है, एसिडिटी है, जलन है, दाह पैदा हो रही है, फोड़े फुंसी हैं, खुजली है, तो आप इसे गुलकंद के साथ लीजिए। शरीर में ठंडक पहुंचेगी और इन समस्याओं का निदान होगा। अगर आपको वात दोष है तो आप इसे दूध के साथ, हल्के गुनगुने दूध के साथ लें, और कफ दोष में आप इसे शहद के साथ लें, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। बाकी आप इसमें जो पर्ची आई है उस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं। ये भी एक सहायक, वो भी बहुत अच्छा काम करती है सहायक औषधियों के साथ भी। हालांकि ये शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर में पथरी बनने की प्रवृत्ति है तो और या पहले आपको पथरी की समस्या रह चुकी है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं अपने पित्त, कफ और वात के किसी भी दोष के लिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक कैल्शियम टेस्ट कराएं, उसके बाद ही इसको ले, अदरवाइज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसके छुपे हुए गुण के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो है बालों का झड़ना और असमय सफ़ेद होना। आज ये समस्या हर कोई फेस कर रहा है। तो जो आयुर्वेद की पुस्तक है सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि पसीना, मूत्र और बाल, ये सब चीज़ें शरीर के अस्थि धातु यानी कि बोन टिश्यू या बोन मैरो से ही बनती हैं। तो अगर हमें अपने बोन टिश्यू, बोन मैरो यानी कि हड्डियों को मजबूत करना है, जो उनके अंदर जो एक पदार्थ होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, अगर उसको मजबूत करना है तो हमें कैल्शियम इंटेक करना होगा, और उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। ये शरीर में दोष का शमन करते हुए कैल्शियम को बढ़ाती है। तो आप प्रवाल पिष्ठी को बालों के समस्याओं के लिए ले सकते हैं। झड़ना कम होगा, असमय सफ़ेद होंगे, सफ़ेद होना भी बंद होगा और बालों में मजबूती आएगी। इसके साथ साथ प्रवाल पिष्ठी भाजक पित्त पर भी बहुत अच्छा काम करती है। ये उस पित्त को शरीर में पचाती है, यानी कि वो पित्त जो है वो शरीर में, आपके शरीर में लगता है। तो ये पिष्ठी युवाओं यानी कि यंग बच्चों के रंग को भी निखारने का काम करती है। आप इसे 1 से या 2 रत्ती, आप इसे शहद, दूध या गुलकंद के साथ ले सकते हैं। अभी गर्मियां हैं तो आप गुलकंद के साथ ले सकते हैं, अगर आपको खांसी वगैरह की कोई समस्या ऐसी नहीं है और कफ प्रकृति के नहीं है, तो आप इसे इस तरह ले सकते हैं। इसके अलावा
इसका एक बहुत ही अच्छा उपयोग मैं आपको बताती हूँ, जो बड़ा सीक्रेट उपयोग है, जो आयुर्वेद में बताया गया है। और वो ये उपयोग है कि उम्र के एक पड़ाव पर आपका जो रंग है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रवाल पिष्टी और गोदंती भस्म, ध्यान से सुनिए, गोदंती भस्म एक आती है, मैं उस पर भी वीडियो आपको बाद में दूंगी, उसके बहुत सारे और भी उपयोग हैं। उन दोनों को एक एक या दो दो रत्ती मिलाकर बहुत हल्का सा दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए एक चम्मच में या कटोरी में, और उसे अपने फेस पर लगाइए। रात को सोते वक्त लगाना है। इससे आपके चेहरे के रंग में निखार आएगा और तेज उत्पन्न होगा। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो बहुत उपयोगी है, और ये बहुत कम लोग प्रवाल पिष्टी और गोदंती भस्म का जानते हैं, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव पर खूबसूरत सभी दिखना चाहते हैं, और खूबसूरत दिखना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है शायद। और खूबसूरती पर इसीलिए इतनी शेरो शायरी कही गई, और इसीलिए महान शायर मिर्ज़ा गालिब ये कह गए कि फ़कत बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कि फ़क्त बाल रंगने से कुछ नहीं होता गालिब, कुछ नादानियाँ भी किया करो जवान रहने के लिए। तो ये एक नादानी नहीं, बल्कि ये एक 100% सटीक नुस्खा है जो मैंने आपको प्रवाल पिष्टी और गोदंती भस्म का दिया है। आपको किसी ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, महंगी क्रीमों की नहीं, आयुर्वेद में ही इसका उपचार है। तो आप ये ज़रूर करिए, और मेरी नादानियों के लिए मुझे ज़रूर माफ़ करिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, साथ ही नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अगले वीडियो में मेरा इंतज़ार करिए, मैं एक और आयुर्वेदिक योग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।